आज का टॉपिक हमारा टैली में एक नई ट्रिक के साथ है और इसमें हम सीखेंगे कि जब हम सीए को कोई भी रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें टैली में किस टाइप से करते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपकी एक से ज़्यादा कंपनियां हैं और आप एक ही सिस्टम पे एक से ज़्यादा कंपनियों का काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपने एक से ज़्यादा कंपनियों को डाटा को एक्सपोर्ट करके अकाउंटेंट को भेजना है, सीए के पास भेजनी है, तो आप वहाँ पे कैसे काम करोगे। तो अभी मैनुअली हमें ये पता होता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का डाटा को एक्सपोर्ट करें, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर सोल्यूशन है और हम इसके डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या मेथड है कि आप यहाँ डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाएंगे और आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डे बुक को या अकाउंट बुक को, आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी चाहता हूँ कि एक ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस को मुझे एक्सपोर्ट करना है। ट्रायल बैलेंस में जब जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ट्रायल बैलेंस का डिटेल दिखेगा। अल्ट के संग F1 करके मैं डिटेल वाइज शो कर लेता हूँ। अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट के साथ मैं ई करूँगा, यहाँ पे करंट का ऑप्शन लूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ी सी फीचर को चेंज करूँगा, कन्फिगर करने पर यहाँ पे मैं कुछ शो डिटेल्स कर लेता हूँ, जो जो फीचर्स मेरे यहाँ बंद है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू दे देंगे, किस जगह पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं, लोकेशन दे देंगे, पाथ दे देंगे, किस जगह पे करने वाले हैं, फाइल का क्या नाम देने वाले हैं। तो फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करता हूँ, फाइल का जो भी आप नाम यहाँ पे चाहते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस के नाम से यहाँ पे आ रहा है, आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स मिलेंगी, जैसे एक्सपोर्ट करेगा जैसी फाइल को हमारी, तो एक्सपोर्ट होगी तो उसको आप चाहते हैं या ओपन करना या नहीं चाहते हैं। तो और ऊपर ऑप्शन मिलेंगे फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में करना चाहते हो। तो जैसे मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ एक्सेल में, तो यहाँ पे मैं एक्सेल का फॉर्मेट ले लूँगा और जैसे ही मैं इसको अब एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरी एक्सेल की फाइल एक्सपोर्ट करके मुझे ओपन करके दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हमारा एक्सपोर्ट होकर एक्सेल में आ चुका है, ये देखिए। तो एक तो मेथड ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। अब मुझे दूसरी कंपनी का डाटा एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करना होगा, इस कंपनी से हमें बाहर जाना होगा और इसके बाद फिर हम दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, और फिर से एक बार अल्ट के संग F1 करते हैं और अल्ट के संग ई करते हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन लेते हैं। फिर से आपको थोड़ी सी कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी, इस डिटेल को शो करेंगे दोबारा से और नीचे आएंगे तो फिर से आप यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे कि आपने एक्सेल में लेना है या किसी और फॉर्मेट में। इसके बाद बैक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे आप, ये फिर से आपका एक्सपोर्ट हो गया। तो एक तो मेथड ये हो गया कि आपने उस कंपनी को बार बार ओपन किया और बार बार एक नई कंपनी को ओपन कर रहे हैं, पिछली कंपनी को क्लोज करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा सिस्टम ना करें, हम दोनों ही कंपनी को ओपन रहने दें और वहीं से ही डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जितनी भी कंपनियों को डाटा एक्सपोर्ट करना है वो सारी कंपनी यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि इन दो कंपनियों को डाटा एक्सपोर्ट करूँ और मुझे किसी कंपनी के बाहर ना आना पड़े, ना ही किसी कंपनी के अंदर एंटर करना पड़े, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको जाना है कि आपको डाटा एक्सपोर्ट किसका करना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है ट्रायल बैलेंस, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस के अंदर। आप ये मेथड किसी भी अकाउंट्स के लिए कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश बुक, फंड फ्लो अकाउंट, लेजर, किसी के लिए भी। तो यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस के लिए करना चाहता हूँ, अल्ट के संग F1 किया, तो ये ट्रायल बैलेंस मेरे यहाँ पे एक्सपोर्ट है और यहाँ पे मैं अल्ट के संग ई एक्सपोर्ट कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ से कर लिया, अल्ट प्लस ई एक्सपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट करने पर पूछेगा हमसे, हमने करंट, और ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया फाइल को, एक्सपोर्ट। ये हमारी टैली का डाटा एक्सेल में जाने लगा, ठीक है। अब मैंने एक्सेल को बंद कर दिया और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हम किसी दूसरी कंपनी को ले लें एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपको बैक नहीं करना है, यहीं पर रहना है। साइड में दिखेगा आपको कंपनी F3, आप दोबारा से F3 को प्रेस करेंगे, आप दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। वापस हमारे देखो आ चुका है कंप्यूटर सोल्यूशन। F3 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लेंगे मारुति लिमिटेड, देखिए मारुति लिमिटेड का आ गया। ऐसे ही F3 को प्रेस करेंगे, आप करेंगे कंप्यूटर सोल्यूशन, आ गया। अब बस आपने फिर से अल्ट प्लस ई कर लेना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहीं पे रहना है और कोई सेटिंग दोबारा से नहीं करनी है, आपका डाटा एक्सपोर्ट एक्सेल में हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप कंपनी में फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं और इजीली हो जाएगा काम आपका। ऐसी ट्रिक्स को देखने के लिए और भी आप वीडियो बना रही है, इसमें अब नए ट्रिक्स में लेके आऊँगा आगे। ये ट्रिक्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली ट्रिक्स के साथ।